and Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to sum up the Microsoft PowerPoint in one lecture. हमने इससे पहले जो है वो डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर इसको जो है इसकी ओरिएंटेशन देखी थी कि कैसे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को जो है वो रन किया जाता है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। सो आज एक ही लेक्चर के अंदर जो है वो हम इसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रेजेंटेशंस। कि जब आपको कोई कुछ प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ क्लास या फिर इन फ्रंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो कुछ भी जब आपको प्रेजेंट करना होता है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे स्लाइड्स बनती हैं। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया था तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। सो ये एक बेसिक फ़र्क जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो मौजूद है। जब आपको नॉर्मली कुछ असाइनमेंट्स बनानी होती हैं फॉर योर स्टडी पर्पस या फिर जो वो एकेडमिक पर्पस या कुछ भी आपको रिटर्न में लिखना है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर जो वो प्रेजेंट करना है तो तब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो वो प्रेजेंट करना है रादर इन डिटेल तो फिर आप जो वो क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। सो प्रेजेंटेशन के लिए ये काफ़ी एक इफ़ेक्टिव टूल है। जब आपने इसको रन करना होता है तो ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जब जो वो स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले आप जो वो ये जो विंडो स्क्रीन है आपके सिस्टम के ऊपर स्टार्ट बटन है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखेंगे तब भी आ जाएगा, यहाँ पे पीपीटी लिखेंगे तब भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो होती है। सो यहाँ पे पावर पॉइंट के ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आपके सामने जो वो नज़र आ जाते हैं। और इसी तरह से अगर आपको जो वो कुछ टेम्पलेट्स लेने हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन हैं या फिर जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ से आप जो वो ले सकते हैं। फिर इसी तरह से पर्पस टू पर्पस बेस के ऊपर जो है वो आप वेरी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स लेने हैं, आप यहाँ पे जो वो क्लिक करेंगे तो आपको जो वो प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी। प्रेजेंटेशंस फॉर एजुकेशन पर्पस, बिजनेस पर्पस, चार्ट्स, डायग्राम्स, बैक टू स्कूल, लेबल्स, लिस्ट, इवेंट्स। तो ये सारे वो वाले टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशंस को ओपन करेंगे तो ये प्रेजेंटेशंस के काफ़ी सारे जो वो यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिएगा जी, ये इसको हम ओपन करते हैं तो इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। जस्ट अ सेकंड। सो इस तरह से आपके पास जो वो टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, आप उसको जो वो डाउनलोड करके जो वो यूज़ कर सकते हैं फॉर योर प्रेजेंटेशन। जी ऐसे ये देखिएगा, ये हमने वहाँ से एक जो है वो चूज़ की, इसको जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। सो इसमें अब जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप जो है वो चेंज करके इसका टाइटल अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जो वो जो भी आपका टाइटल है, फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिख लें यहाँ पे जो अपने सब टाइटल्स पे। इसी तरह से आप जो वो अपनी जो वो यहाँ पे डिटेल्स लिखते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, इसको प्रॉपरली जो है वो एडिट कर सकते हैं आप। सो आप अपनी मर्ज़ी से टेम्पलेट्स को जो वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से वहीं पे टेम्पलेट्स पे जाना है तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर आप न्यू पे आएंगे, यहाँ पे अगेन वही टेम्पलेट्स जो वो आपको मिल जाएंगे। सो डिफरेंट थीम्स के साथ जो वो आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट जो वो ग्राफिक्स के साथ, डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स जो वो यहाँ से मिल जाते हैं। इसी तरह से फिर हमने ये देखा कि आपको अगर कोई न्यू फाइल जो है वो सेव करनी है, आपने कोई बनाई है तो आप ओबियसली अगेन यहीं पे आएंगे। ये फाइल फॉर एग्जांपल हमने बनाई है,
तो इसको फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव और सेव एज के ऑप्शन को यूज़ करते हुए सेव एज के बटन को आप प्रेस करेंगे तो ऑन कंप्यूटर और ऑब्वियसली डबल क्लिक करें तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उसका आप टाइटल दे के अपनी जो वो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल आप ड्राइव डी में सिलेक्ट करना चाहते हैं, ई में सिलेक्ट करना चाहते हैं या सी में सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इस तरह से सेव के बटन को प्रेस करेंगे तो आप उसको जो वो प्रॉपरली सेव कर पाएंगे। इसी तरह से आप स्लाइड्स का प्रिंट ले सकते हैं अगर आपके साथ प्रिंटर अटैच है। अगर आप इस तरह से प्रिंट के बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे जो वो सारी स्लाइड्स को आप प्रिंट ऑल स्लाइड करना चाहते हैं या फिर सेलेक्टेड स्लाइड्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ करंट स्लाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे करंट स्लाइड कर दें, ऑल स्लाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल स्लाइड कर दें। फिर इसी तरह से आप जो वो किस तरह से जो है वो इनको प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसके सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। सो इसको आप इस तरह से प्रिंट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। हमने इसको जो है वो यहाँ से वापस कर लिया और हम जो वो यहाँ से जो वो रीसेंट फाइल्स के अंदर जो वो देखते हैं कि हम जो वो यहाँ से ओपन के ऑप्शन पे गए, यहाँ से कुछ रीसेंट प्रेजेंटेशंस में से हम कोई एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली जो वो प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। सो हमने ये जो एक प्रेजेंटेशन ले ली, इसको आप जो वो इसके ऊपर अभी हम जो वो अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से जो वो इसको देखा जाता है। सो जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो ये सारे टैब्स आपके सामने जो वो शो होते हैं। होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है और व्यू है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके नीचे राइट साइड पे आप अगर देखें तो यहाँ पे जूम का ऑप्शन भी होता है, आप इसको जूम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है जी। इसी तरह से आप इसको जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं यहाँ से, इस जो है वो जूम के बटन को प्रेस करते हुए। फिर यहाँ पे स्लाइड शो का ऑप्शन है, रीडिंग व्यू का ऑप्शन है, स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन है, देन नॉर्मल व्यू है, देन इसी तरह कमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं और नोट्स ऐड कर सकते हैं। ये नोट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी स्लाइड के नीचे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कुछ डिटेल लिखनी है उसके बारे में, तो आप यहाँ पे नोट्स के बटन को प्रेस करके यहाँ पे नोट ऐड कर सकते हैं कुछ भी। सो इसी तरीके से हम जो वो इसके वन बाय वन सारी टैब्स को जो वो प्रैक्टिस करके देखते हैं जी। सबसे पहले है होम टैब। होम टैब जो वो यूजुअली वैसे ही है जैसा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वो टैब था, वहाँ पे जिस तरह से आप जो वो चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे, ऑलमोस्ट वैसी ही मिलती जुलती चीज़ें जो यहाँ पे भी आपको मिलती हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी। सो सबसे पहले अगर होम टैब को देखा जाए तो यहाँ पे आपको आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी यहाँ पे टाइप करना है या टाइप किया हुआ है, आप उसको अगर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप उसका साइज, उसका फॉन्ट स्टाइल आप ये चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर इसी तरह से उसको बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप जो वो टेक्स्ट शेडो दे सकते हैं। आप जो वो ये सारी सेटिंग्स वो वाली हैं जो आप वहाँ पे करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। फॉन्ट कलर जो है वो आप दे सकते हैं। फिर इसी तरह से आप जो वो क्लियर और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारी जो वो यहाँ पे सेटिंग्स जो वो मौजूद हैं आपके होम टैब के ऊपर। फिर जब आप न्यू स्लाइड्स आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली आप स्लाइड नंबर 1 के बाद कुछ न्यू स्लाइड्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड के बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी वैसी ही एक जो वो स्लाइड नीचे ऐड हो जाएगी इसी तरह से। फिर आप क्लिक करेंगे तो एक और स्लाइड ऐड होगी। इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल जी से कर सकते हैं और डिलीट के बटन से भी आप जो वो ख़त्म कर सकते हैं। फिर न्यू स्लाइड जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से जो वो डिफरेंट फॉर्मेट्स या लेआउट्स में आप जो वो स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है,
टाइटल एंड कंटेंट है, देन इसी तरह से टू कंटेंट है, फिर जो वो कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है, टाइटल एंड कंटेंट है, टाइटल टेक्स्ट एंड कंटेंट है, मींस इसी तरह से ब्लैंक स्लाइड है। आप जो वो ये सारी स्लाइड्स लेआउट्स जो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी लेआउट से भी ले सकते हैं आप और यहाँ से भी ले सकते हैं, ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। सो आप सेम एज इट इज, फॉर एग्जांपल ये एक स्लाइड लिखी हुई है तो आप इसको इसी तरह की स्लाइड आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे तो सेम लिखा हुआ कंटेंट आपका अगली स्लाइड पे भी शिफ्ट हो जाएगा। आप देखेंगे आप एक तरह की दो स्लाइड्स जो वो हो चुकी हैं। डुप्लीकेट मीन्स आप वैसी की ही आपने एक कॉपी कर ली है, वहाँ पे एक और जो वो स्लाइड क्रिएट कर दी गई है जस्ट फॉर यू। सो किस तरह से हमने किया, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड को करके। सो इसी तरह आप रीयूज कर सकते हैं स्लाइड्स को, आउटलाइन दे सकते हैं। सो ये था बेसिकली आपका जो वो न्यू स्लाइड वाला जो वो पोर्शन। इसी तरह से लेआउट है और आपका ये फॉन्ट स्टाइल है। फिर इसी तरह से आपने फॉर एग्जांपल ये किसी एक पैराग्राफ के ऊपर जो वो क्लिक किया तो आपकी यहाँ पे जो वो ये वाली फॉर्मेटिंग भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद थी, बुलेट्स वाली, फिर इसी तरह से नंबरिंग वाली। आपकी जो वो पैराग्राफ सेटिंग है कि आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, या अलाइन करना चाहते हैं, या सेंटर करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको आप ये देखिएगा, इसको सेंटर मैंने कर दिया, ये राइट कर दिया, ये मैंने जस्टिफाई कर दिया, ये लेफ्ट कर दिया। सो इस तरह से आप जो वो इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका जो वो पैराग्राफ सेटिंग। इसी तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट ये जो वो ड्राइंग्स ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो वो डिफरेंट ड्राइंग्स जो वो ऐड कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट शेप्स हैं जो वहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मौजूद थी। सो इन जो वो डायग्राम्स को आप शेप कर सकते हैं, उनको आउटलाइन दे सकते हैं, इनको डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होम टैब के अंदर आपकी प्रैक्टिस की जा सकती है। फिर आ जाता है जी इसी तरह से आपका जो वो इंसर्ट टैब, इसको हम जो वो एंड पे ले जाएंगे क्योंकि इसके अंदर पिक्चर्स वाला है तो इसको हम एंड पे जो वो देख लेंगे। फिर हम आ जाते हैं जी डिज़ाइन टैब के अंदर। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वो स्लाइड्स को डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी एक स्लाइड को जो वो ये ऊपर आपको डिज़ाइन डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे डिज़ाइन आपके पास आ जाएंगे। सो इनको आप जो वो इनमें से कोई एक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक जो वो सेलेक्ट कर लिया, आप देखिएगा कि ये सारी की सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ फॉर एग्जांपल ये आपका स्लाइड नंबर 1 के ऊपर ही जो वो ये वाला डिज़ाइन लगना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जो वो यहाँ से अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 मैंने सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये वाला जो वो अप्लाई होना चाहिए। तो ये देखिएगा यहाँ पे अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड किया मैंने, सिर्फ उस एक स्लाइड के ऊपर जो वो हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। सो इसी तरीके से हम जो वो यहाँ पे कुछ और अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी कि ये वाला अप्लाई होना चाहिए, कौन सा, ये वाला। सो इसको हम यहाँ से अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करेंगे, सॉरी। सो इस तरह से आपका ये इसके ऊपर डिफरेंट जो वो अप्लाई हो चुका है। सो आप अपनी मर्जी से जो वो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स जो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इनके डिफरेंट वेरिएंट्स भी जो वो मौजूद हैं। ये वाले कि अगर एक स्लाइड डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल ये वाला, तो इसके अंदर डिफरेंट कलर थीम्स के साथ जो वो ये स्लाइड्स मौजूद हैं। ये देखिएगा डिज़ाइन वही है लेकिन इसके स्टाइल्स जो वो बदल रहे हैं विद कलर्स। सो आप उसको जो वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम जो वो स्लाइड नंबर 1 पे जो वो करना चाहते हैं अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करें तो आपका ये हो चुका है, ये देखिए। सो इस वजह से इसको अप्लाई टू ऑल भी किया जा सकता है और अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड भी किया जा सकता है।
आप स्लाइड का साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो वो यहाँ पे ये स्लाइड का साइज हमने लिया, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड साइज भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड साइज है। इसको वाइड स्क्रीन भी कर सकते हैं। वाइड स्क्रीन इस तरह से जो वो शो होगा। सो आप जो वो साइज भी अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं स्लाइड का। सो नॉर्मली जो वो मैक्सिमाइज भी किया जा सकता है, इंश्योर फिट भी किया जा सकता है। ये देखिएगा कि अब स्टैंडर्ड साइज को हमने मैक्सिमाइज कर दिया। फिर इसी तरह से फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे सॉलिड फिल कर सकते हैं। ये देखिएगा ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ये देखिएगा डिफरेंट कलर्स की मैचिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसको जो जिस तरह से आप शेड देना चाहें आप अपनी मर्जी से जो है वो शेड्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो डिफरेंट शेड्स अप्लाई कर सकते हैं। आप डिफरेंट कलर्स भी जो वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा फॉर एग्जांपल हम जो ये ग्रीन और इसका ग्रेडियंट लेना चाहते हैं तो ये इसको इस तरह से करके हम जो वो मिक्सअप कर देते हैं। सो ये एक जो वो डिफरेंट जो वो डिज़ाइन बन गया। यानी आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड को जो वो बनाना चाह रहे हैं। देन इसी तरह से पिक्चर और टेक्सचर फिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे पिक्चर्स अपनी मर्जी से जो ले सकते हैं। इसको डिफरेंट तरीके से इसकी ट्रांसपेरेंसी जो वो चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से ये जो अप्लाई होगा। टेक्सचर आप डिफरेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला टेक्सचर आप लेना चाहते हैं, फिर इसी तरह से ये वाला ले सकते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी जो यहाँ से टेक्सचर जो है वो ले सकते हैं। सो है ना खूबसूरत जी, ब्यूटीफुल। सो इसी तरह से इसको आप पैटर्न फिल कर सकते हैं। आप ये देखिएगा कि डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ये आप ये वाला पैटर्न ले सकते हैं, लाइंस वाला, ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। सो आप अपनी मर्जी से इसके डिफरेंट पैटर्न्स भी विद कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। आप ये देखिएगा फॉर एग्जांपल ये वाला आपने कर दिया, इसको ऐसे करके देख लें, ऐसे करके देख लें, ऐसे जिस तरह से आपको अच्छा लग रहा है वैसे वैसे आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा कि हमने स्लाइड को क्या से क्या बना दिया। सो इस तरह से आप इसका जो है वो बैकग्राउंड फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें तो इसको ये ख़त्म भी करते हैं। देन जो वो नेक्स्ट टैब है जी ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन अप्लाई होती है पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से क्या करते हैं जी, ज़्यादा स्लाइड्स की बजाय हम सिर्फ 5 स्लाइड्स जो वो ले लेते हैं, बाकी सारी जो वो डिलीट कर देते हैं। ये हमने टोटल जो वो 5 स्लाइड्स ले ली। सो ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई होती हैं? आपने यहाँ से स्लाइड को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे ये सारी जो वो आपके पास ट्रांजिशंस हैं, इनमें से आप जो वो कोई भी जो है वो ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्लाइड नंबर 1 के ऊपर हम जो वो ये वाला एक अप्लाई कर देते हैं। स्लाइड नंबर 2 के ऊपर हम जो वो ये वाला अप्लाई कर देते हैं, या ये वाला अप्लाई कर देते हैं। स्लाइड नंबर 3 के ऊपर हम जो वो अगेन जो वो ये वाला अप्लाई कर देते हैं। स्लाइड नंबर 4 के ऊपर एक और जो वो ये शेप वाला अप्लाई कर देते हैं। और स्लाइड नंबर 5 के ऊपर भी एक ट्रांजिशन जो वो अप्लाई कर देते हैं। कौन सी जनाब? ये क्लॉक वाली कर देते हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह से आप जो वो इसके ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं स्लाइड्स के ऊपर। इनके आप इफ़ेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये वाली रैंडम बार्स जो वो सिलेक्ट किया था। आप स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर पर ये बता देगा, इस हाईलाइट कर देगा कि यहाँ पे कौन सी ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई हुई है। तो स्लाइड नंबर 2 के ऊपर ये स्प्लिट वाली जो है वो अप्लाई हुई है। इसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं यहाँ से जो वो इसको प्ले करके। इनके आप इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से वर्टिकल इन है, हॉरिजॉन्टल इन है, हॉरिजॉन्टल आउट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इन है। सो इस तरह से आप जो वो इनके अब देखिएगा हॉरिजॉन्टल आउट करेंगे तो इस तरह से ये जो वो होगा, हॉरिजॉन्टल इन करेंगे तो ये इस तरह से होगा। मींस कि आप इनकी डायरेक्शंस जो है वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं।
स्लाइड नंबर 3 के ऊपर ये फेड वाला लगा हुआ है, तो इसका इफेक्ट चेक करते हैं जी, इसका स्मूथली और ये थ्रो बैक, ये दो ही इफेक्ट हैं। इसी तरह स्लाइड नंबर 4 के ऊपर ये फेड वाला अप्लाई हुआ है, इसके वही जो वो इफेक्ट्स हैं। स्लाइड नंबर 5 के ऊपर कौन सा क्लॉक वाला यूज हुआ है, इसके क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है और वेज है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, क्लॉकवाइज करेंगे तो इस तरह से होगा, इसको इसका इफेक्ट इसको रिवर्स कर देगा, इसी तरह से इस तरह से इसको ऐसे भी किया जा सकता है। सो हमने ट्रांजिशन अप्लाई करके देखी और इसके इफेक्ट्स को देखा। फिर इसी तरह से हम जो वो यहाँ पे साउंड्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जी, ये वाला जैसे साउंड है, आप इसको जो वो साउंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप जो मर्जी आप फॉर एग्जांपल एक आपने साउंड अप्लाई करना है, ये अप्लॉज वाला, तो आप अप्लाई कर देंगे। इसका ड्यूरेशन भी सेट कर देंगे कि ये 1 सेकंड तक चलना चाहिए या 2 सेकंड तक चलना चाहिए। इसको अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं और आप जो वो सिलेक्टेड स्लाइड पे भी कर सकते हैं। जैसे आप इसका प्रीव्यू करेंगे तो अब ये देखिएगा, तो ये 1 सेकंड तक के लिए आपकी साथ उन्होंने ये भी कर दी। सो इस तरह से आप जो वो ट्रांजिशंस के साथ साउंड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो ये थे बेसिकली आपके जो वो साउंड्स। इसी तरह से आप कोई म्यूज़िक अपनी मर्ज़ी से जो वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप साउंड्स पे जाएं और जो वो अदर साउंड्स के ऊपर क्लिक करें। आप जो वो अपने सिस्टम में से कुछ साउंड जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जी, हमारे पास सिस्टम के अंदर अगर कोई जो वो साउंड पड़ा हुआ हो तो हम उसको अप्लाई करके देखते हैं। है तो वैसे मुश्किल ही बात कि सिस्टम के अंदर कोई मिल जाए मुझे साउंड। कोशिश करते हैं यहाँ पे कोई जो वो हमें साउंड जो वो मिल जाए। ओके, सो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो वो साउंड मेरे सिस्टम के अंदर जो वो कोई गाना शाना या सॉन्ग पड़ा होता तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता, लेकिन अभी जो वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो टाइम है ये आपके साउंड का टाइम है, लेकिन यहाँ पे एडवांस स्लाइड का जो ऑप्शन है, इसको आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये आफ्टर का टाइम दिया हुआ है। आफ्टर का टाइम का मतलब क्या है कि ये जो आपने ट्रांजिशंस अप्लाई की हैं, ये कितनी देर तक चलनी चाहिए, आप कितनी देर तक इसको जो है वो, यानी कितनी देर के बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आ जानी चाहिए। सो यहाँ पे अब टाइम जो है वो अपनी मर्जी से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 सेकंड्स फर्स्ट स्लाइड पे अप्लाई कर दिए, इस पे भी हमने जो वो 2 सेकंड्स अप्लाई कर दिए, थर्ड के ऊपर भी हमने प्ले कर दिया, इसके ऊपर टाइम अप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से कुछ टाइम हमने स्लाइड नंबर 4 के ऊपर भी अप्लाई कर दिया, स्लाइड नंबर 5 के ऊपर भी हमने जो वो ये टाइम अप्लाई कर दिया। और ये टाइम अप्लाई करना ज़रूरी कब होता है, जब आपने स्लाइड शो करना होता है और आप ये चाह रहे हैं कि ये बार बार जब रिपीट होती रहे और चलती रहे आपकी प्रेजेंटेशन। सो तब आपको जब वो यानी ऑटो प्ले करने के लिए, जब आप मैनुअली प्ले कर रहे हैं यानी ऑन माउस क्लिक कर रहे हैं तो फिर तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप और ऑटोमेटिकली जो वो प्ले करना चाहते हैं या स्लाइड शो करना चाहते हैं, तो तब आपको ऑब्वियसली जो वो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आपको टाइम अप्लाई करना पड़ता है। सो ट्रांजिशंस आपकी पूरी की पूरी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होती हैं, ये हमने यहाँ पे सीखा। तो इसी तरह से एनिमेशंस के ऊपर आ जाते हैं। एनिमेशंस अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखिएगा पूरी का पूरा यहाँ पे ब्लर नज़र आ रहा है, कुछ भी अप्लाई करने को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने स्लाइड को सिलेक्ट किया। ये स्लाइड पे अप्लाई नहीं होती, एनिमेशन ऑन टेक्स्ट होता है कि आप सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखिएगा कि एनिमेशंस वाला जो है वो सारे का सारा आ चुका है। आप फॉर एग्जांपल एनिमेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 तरह के एनिमेशन टैब्स मिलेंगे। एंट्रेंस टैब जो एंट्री के लिए यूज़ होते हैं, इसी तरह से एम्फेसिस टूल्स हैं, एग्जिट हैं और मोशन पाथ्स हैं।
सो यूजुअली जब स्लाइड के अंदर आपको एंटर करनी होती है कोई चीज़, आपको एंट्री दिखानी होती है, जैसे हीरो की एंट्री होती है मूवी के अंदर, वैसे ही जो है वो यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट की एंट्री करवाना चाहते हैं यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर, तो आप यहाँ से एंट्रेंस में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फ्लोट इन का जो वो चैप्टर नंबर 8 के ऊपर अप्लाई कर दिया, ये नीचे वाले लाइन के ऊपर भी एक अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो वो फ्लाई इन कर देते हैं, सो ये हमने इसके ऊपर ट्रांजिशंस जो वो अप्लाई कर दी। देन इसी तरह से हमने जो वो स्लाइड नंबर 2 के ऊपर भी हम कुछ अप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी ऊपर टाइटल है, तो टाइटल के ऊपर आप जो वो फॉर एग्जांपल ये वाला अप्लाई कर देते हैं। देन इसी तरह से आप जो वो ये नीचे जो टेक्स्ट है इसके ऊपर ये वाला फ्लाई इन कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर अब इनके ऊपर आप जो वो डिफरेंट इफेक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं क्या, और फिर आप जो सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन जी। सो हम यहाँ पे सीख रहे थे जी कि किस तरह से जो वो चीज़ें अप्लाई होती हैं। सो हमने यहाँ पे कुछ जो वो एनिमेशंस अप्लाई कर दी, फिर इसी तरह से हम जो वो स्लाइड नंबर 3 के ऊपर कुछ जो वो एनिमेशंस अप्लाई कर देते हैं। इसको ओपन करें, इसके ऊपर भी टाइटल के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमने जो वो अप्लाई कर दी, फिर इसी तरह से ये नीचे पैराग्राफ के ऊपर भी आप जो वो कुछ अप्लाई कर दें, फिर जो वो इस तरह से करके आप जो वो इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो एनिमेशंस आप अपनी मर्जी से जो वो सेलेक्ट करके उनको उनके इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्लाइड को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो आपको नजर आया जी ये वाइप वाला सेलेक्ट हुआ है। तो आपने अब क्या करना है, ये वाइप वाला जो एनिमेशन है इसके इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, फ्रॉम बॉटम हो सकता है, इस तरह से वाइप होएगा, इसी तरह से फ्रॉम लेफ्ट हो सकता है, फ्रॉम राइट हो सकता है, फिर इसी तरह से वाइप फ्रॉम दी टॉप हो सकता है। तो डिफरेंट इफेक्ट्स जो वो आपको मिल सकते हैं। इसी तरह से आप जो वो इनके इफेक्ट्स को आप लाइंस के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो आपको फ्लाई इन वाला नज़र आया। अब आप इसके इफेक्ट्स के ऊपर जाएं तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं इसके। इसी तरह से इसका सीक्वेंस यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ये सारे का सारा इकट्ठा है। फिर इसी तरह से ऑल एट वंस आप ले सकते हैं। इसी तरह से फिर इसी तरह से बाय पैराग्राफ आप ले सकते हैं कि एक एक लाइन जो है वो आपको इसकी एनिमेटेड होती हुई नज़र आ रही है। फिर इसी तरह से आप इसके ऊपर एक टेक्स्ट के ऊपर एक से ज़्यादा एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं ऐड एनिमेशन के ऑप्शन को यूज़ करके। फिर इसी तरह से आप इसको जो वो स्पेशल स्टार्ट दे सकते हैं किसी भी एनिमेशन को ट्रिगर करके, मीन्स उसके ऊपर आप एम्फेसिस करना चाहते हैं। फिर जो वो आप सेम एनिमेशन नेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एनिमेशन पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से एनिमेशन का टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं आप कि कितने टाइम तक आपको ये एनिमेशन चलनी चाहिए, तो उसका टाइम यहाँ पे अप्लाई होगा। सो इस तरह से आप जो वो एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आपकी टैब आ जाती है जी स्लाइड शो की। स्लाइड शो के अंदर आपको बेसिकली ये जो आपने सेटिंग्स की हैं इनको आपने देखना है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम बिगिनिंग, तो आप यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे, ये आप देखिएगा क्योंकि हमने टाइम अप्लाई किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये प्ले होता जा रहा है। ठीक है जी, हम कोई भी बटन प्रेस नहीं कर रहे और ये ऑटोमेटिकली जो वो चलती जा रही है प्रेजेंटेशन। सो इस तरह से जब ये एंड होगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी। एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आप करंट स्लाइड से फॉर एग्जांपल ये आप स्लाइड नंबर 3 के ऊपर हैं, यहीं से आप देखना चाहते हैं तो आप फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो ये आपका स्लाइड शो यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड हो जाएगा। इसको आप एस्केप करके ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। आप कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कस्टम शो के ऊपर जाएं। आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्लाइड टोटल स्लाइड जो है वो 5 हैं। आप इनमें से जो वो सिर्फ जो वो 2-3 स्लाइड्स देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 1 और इसी तरह से स्लाइड नंबर 5, ये 3 स्लाइड्स हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे, आप इसका नेम चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल आप इसको लिख लें जी शॉर्ट प्रेजेंटेशन।
ठीक है जी। सो आप पूरी की पूरी नहीं प्रेजेंट करना चाहते तो आप ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन आपने बना ली, ओके किया। अब आप इसको शो कीजिएगा। अब देखिएगा कि सिर्फ 3 स्लाइड्स जो है वो शो होंगी, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, क्योंकि हमने वहाँ पे कस्टम स्लाइड शो के अंदर सिर्फ जो है वो 3 स्लाइड्स को सिलेक्ट किया था। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्लाइड शो के अंदर सेटअप स्लाइड शो है, इसके थ्रू आप जो वो सेटिंग्स को, एडवांस सेटिंग्स को जो वो कर सकते हैं कि आप जो वो अपनी मर्जी से यहाँ पे जो वो फॉर एग्जांपल इसको कॉन्टीन्यूसली चलते रहना चाह रहे हैं तो लूप कॉन्टीन्यूसली अनटिल एस्केप कर दें, जब तक आप कोई ऐड फॉर एग्जांपल आपने बनाई है वो आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं एलसीडी के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर, तो आप उसको लूप कॉन्टीन्यूसली अनटिल एस्केप कर दें। आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, टाइमिंग्स को जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड शो की रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसको ओके करेंगे तो आप ये देखिएगा, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको F5 प्रेस करता हूँ तो ये आपका रुकेगा नहीं, ये आपकी चलती जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूसली कर दिया है कि जब तक हम इसके प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये क्लोज नहीं होगा, बंद नहीं होगा। ये क्या है कि ये आपका ये बार बार दूसरी दफ़ा आप रिपीट होना शुरू हो गया, क्योंकि हमने इसको लूप कॉन्टिन्यूसली किया हुआ। इसको एस्केप का बटन प्रेस करके हमने ख़त्म किया। देन इसी तरह से आप स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, कोई भी एक स्लाइड जो वो सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप जो वो यहाँ से उसको कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ये हाइड के स्लाइड को ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे भी राइट स्लाइड करके आप जो वो जब राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हाइड स्लाइड का ऑप्शन जो वो आता है, यहाँ से भी आप हाइड कर सकते हैं। देन इसी तरह से आप रिहर्सल करना चाहते हैं, आपकी कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर टाइम फिक्स करते हैं आप और उसकी आप रिहर्सल करना चाहते हैं, तो जितनी देर में आप उस स्लाइड के ऊपर बोलेंगे वो ऑटोमेटिकली टाइम रिकॉर्ड कर लेगा और नेक्स्ट टाइम आप जो वो क्लास के अंदर जाके वैसा ही आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप जो वो यहाँ पे डिफरेंट मॉनिटर्स जो वो अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्क्रीन जो वो अटैच करके उनके ऊपर भी अपनी प्रेजेंटेशन जो वो शो कर सकते हैं। ये स्लाइड शो बड़े काम की चीज़ है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो वो हमें मिल जाती हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। देन इसी तरह से जो वो आपकी ये जो रिव्यू है ये कमेंट्स देने के लिए और इसी तरह से कंपेयर करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक स्लाइड को हमने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर जो वो न्यू कमेंट्स का ऑप्शन देंगे, तो इस तरह से यहाँ पे आप जो फॉर एग्जांपल जैसे मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको चेक कर रहा हूँ आपकी प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे मैं कमेंट्स दे सकता हूँ कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ से मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ, इस कमेंट को डिलीट कर सकता हूँ, इसको डिलीट किया वो देखिएगा वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे न्यू किया तो ये दोबारा आ चुका है, नेक्स्ट कमेंट यहाँ से कर सकते हैं और इसी तरह से ये कमेंट शोज को आप जो वो अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसको मैंने ख़त्म कर दिया जी। इसी तरह से ये लास्ट जो वो व्यू है नॉर्मल व्यू जो वो इसी तरह से होता है, इसी तरह से आप आउटलाइन व्यू कर सकते हैं कि ये साइड पे आपका जो आउटलाइन व्यू आ रहा है, जो जो लिखा हुआ है, जैसे चैप्टर 8 है तो उसकी ये पूरी की पूरी आउटलाइन बन गई कि सारी स्लाइड्स जो वो एक जगह पे आप जो वो एज अ टेक्स्ट भी ले सकते हैं, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता था। इसी तरह से स्लाइड सॉर्टर कर सकते हैं आप, ये देखिएगा यहाँ पे जितना टाइम हमने जो वो अप्लाई किया था 2 सेकंड्स 2 सेकंड्स 2 सेकंड्स 2 सेकंड्स 2 सेकंड्स हर स्लाइड के ऊपर हमने टाइम अप्लाई किया था। इस तरह से आप माइक्रो व्यू करके आप जो वो इसका टाइम भी देख सकते हैं कि कितना कितना टाइम जो वो अप्लाई हुआ है एक स्लाइड के ऊपर। देन इसी तरह से ये नोट पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल के एक स्लाइड के नीचे आप एक पेज ऐड करना चाहते हैं कि जिसके ऊपर आप इसके कमेंट्स जो वो ऐड करते हैं, इनको नोट पैड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग व्यू, ये वाला रीडिंग व्यू है जी, जिसके अंदर फुल स्क्रीन जो वो ऑप्शन मिल जाती है आपको। इस तरह से आप इसको रीडिंग व्यू के अंदर भी कर सकते हैं। देन जो वो ये डिफरेंट जो वो मास्टर्स जो वो यूज़ कर सकते हैं, ये देखिएगा कि आप जो वो किस तरह से
आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर मास्टर टाइटल्स जो वो दे सकते हैं। देन यहाँ पे भी क्या आप जो वो अपनी मर्जी से इसके अंदर चेंजिंग्स जो वो लेके आ सकते हैं। सो इसको हम क्लोज कर देते हैं जी मास्टर व्यू को। देन इसी तरह से दोबारा से हम जब वो व्यू के बटन के अंदर गए तो यहाँ पे ये डिफरेंट आपको जो वो नोट्स और इस तरह के जो ऑप्शन मिल सकते हैं। हमारा यूजुअली जो काम होता है जब हम एज अ स्टूडेंट्स बनाते हैं प्रेजेंटेशंस, तो हम जो वो क्या करते हैं कि नॉर्मली होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, इन टैब्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जो हम यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को पावरफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, मोस्ट प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। फिर इसी तरह से हमने ये भी सीखा कि आप इसके अंदर किस तरह से फ़ोटो एल्बम्स क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट के बटन के ऊपर जाएं, यहाँ पे फ़ोटो एल्बम्स जो वो इसके ऊपर जाएं, न्यू फ़ोटो एल्बम के ऊपर जाएं। यहाँ पे आप जो वो अपनी कंप्यूटर में से जो वो पिक्चर्स को जो वो सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हम जो वो यहाँ से कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमने कोई 8-10 पिक्चर्स ले ली, इनको हमने इंसर्ट किया। ये इस तरह से आप देखिएगा कि आपके पास जो वो यहाँ पे पिक्चर्स इन एल्बम जो वो शो हो जाएंगी। सो आप अपनी मर्ज़ी से फ़ोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये देखिएगा कि इतनी सारी फ़ोटोज़ हमने 21 पिक्चर्स जो वो ऐड कर दी हैं। इनको आप जो वो फिट टू स्लाइड कर सकते हैं। एक स्लाइड के ऊपर 2 पिक्चर्स ले सकते हैं, 4 पिक्चर्स ले सकते हैं। हम ये इस तरह से 4 पिक्चर्स करके क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक फ़ोटो एल्बम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अलग से न्यू फाइल के अंदर एक फ़ोटो एल्बम जो वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिएगा हमने फ़ोटो एल्बम जो वो क्रिएट कर दिया है। ये मेरा जो वो यहाँ पे फ़ोटो एल्बम क्रिएट हो चुका है। सो इस तरह से आप जो वो फ़ोटो एल्बम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो आप इनको जो इसके अंदर जो वो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप जो वो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अभी हम जो वो क्या करेंगे,